अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका फैमिली वीज़ा आपने अप्लाई करना हो, स्पेन का हो या इटली का हो, लेकिन आपने इनवाइट करना हो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को या उनके साथ अपने पेरेंट्स को भी, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है कि रेजिडेंस कार्ड होल्डर बंदा जो है, जिसके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है और रेजिडेंस कार्ड उसके पास स्पेन का है या इटली का है, तो क्या आप इस सूरत में अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ? तो इसके मुतल्लिक़ बात होगी इस वीडियो में। अगर आप रेजिडेंस कार्ड होल्डर हैं, आपको वहाँ का स्पेन का या इटली का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल चुका है और वो कार्ड आपके पास है, तो आम तौर पर ये होता है कि वहाँ से आपको वीज़ा सेलेक्ट लेटर इशू करवाना होता है। इटली के लिए जिसको नुलाउस्ता बोला जाता है, स्पेन के लिए वीज़ा सेलेक्ट लेटर होता है। आम तौर पर लोग उसको फिंगर लेटर के नाम से बुलाते हैं, उस पेपर को जानते हैं फिंगर लेटर कहने से। तो होता ये है कि आपके पास अगर रेजिडेंस कार्ड हो तो आपको जिस बंदे को भी आपने इनवाइट करना है उसका वीज़ा सेलेक्ट लेटर वहाँ से इशू करवाना पड़ता है, जो कि आपके क्लोज्ड रिलेटिव का ही होता है। कोई आपका एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर आप इस बेस पर नहीं बुला सकते, और जिनको आप बुला सकते हैं सबसे करीब तरीन आपके बीवी और बच्चे ही होते हैं। लेकिन वालदैन के अगर आपने वीज़े अप्लाई करने हों तो उनका भी वीज़ा सेलेक्ट लेटर जो रेजिडेंस कार्ड होल्डर बंदा है वो वहाँ से इशू करवा सकता है। बंदे का जो घर है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें कितने कमरे चाहिए, किचन, बाथ और उसका हाल, कमरे की, घर की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। बंदा वहाँ पर का टैक्स पेयर होना चाहिए। वहाँ जो उनका हिसाब किताब है, दोनों स्टेट का अपना अपना है कि अगर आप इतना टैक्स देते हैं तो आप वीज़ा सेलेक्ट लेटर इशू करवा सकते हैं। और वीज़ा सेलेक्ट लेटर इशू करवाने के लिए भी उसका भी कुछ फ़ीस होती है या टैक्स होता है जो आपको वहाँ पर पे करना होता है। तो अगर आप इस रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरें तो आप अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को इनवाइट करने के लिए बाज़ औक़ात एम्बेसी की कुछ स्पेसिफ़िक वो आपसे रीज़न मांगते हैं। पेरेंट्स की एज 60-65 ईयर्स हो या इससे ज़्यादा हो, कि वो आप पर डिपेंड कर रहे हों। आप उनको पाकिस्तान में ख़र्चा भेजते हो, जो पैसे आप भेजते हो उन पैसों से उनका घर चलता हो। ये सिचुएशन एक बनती है, आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं इस सिचुएशन में। लेकिन अगर मामला ऐसा है कि आपके पेरेंट्स का अपना अच्छा खासा कारोबार है और आप अपने बीवी बच्चों को तो इनवाइट कर सकते हैं, उनके लिए कभी भी कोई मुश्किल नहीं है। बीवी का कारोबार भी अगर बीवी के नाम पर भी हो आप उसको फिर भी इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स के हवाले से इसमें आकर ये एक हर्डल बन जाती है कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना है तो वो आप पर डिपेंड करते होने चाहिए। आप पर वो डिपेंड करते हो, आपके ज़िम्मे उनके सारे अखराजात हों, और इसके साथ आप वहाँ से उनका नुलाउस्ता या वीज़ा सेलेक्ट लेटर अपने स्टेट के हिसाब से वो इशू करवाएं। डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह है कि फैमिली वीज़ा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स और उनके साथ पेरेंट्स के फैमिली डॉक्यूमेंट्स। अब तफसील कुछ यूँ है कि फ़ैमिली वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स में आते हैं आपका निकाहनामा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 2 निकाहनामे हो गए, FRC, MRC और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होते हैं। अगर बच्चे हों तो बेफाम भी चाहिए होता है और हर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर अब आपके वालदैन इसमें आ रहे हैं तो वालदैन का भी बर्थ सर्टिफिकेट और वालदैन का भी निकाहनामा आपको चाहिए होगा, और MRC भी, और एक दूसरा FRC, एक आपका अपने बच्चों के साथ और एक आपका अपने बहन भाइयों के साथ। तो 2 FRC भी इस केस में चाहिए होते हैं, और बाकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी पूरी फैमिली के चाहिए होते हैं। इटली और स्पेन में एक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से फ़र्क ये है कि इटली का जो स्पॉन्सर होता है, जो पैट्रोन होता है, उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन स्पेन के केस में पैट्रोन का, स्पॉन्सर का, जो स्पेन में स्पॉन्सर है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट वीज़ा फ़ाइल का हिस्सा नहीं होता, और उसके बगैर भी आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है। बल्कि उसके साथ अगर आप लेकर भी जाएं तो वीज़ा सेंटर वाले उस पेपर को निकाल देते हैं, क्योंकि वो अज़ाफ़ी पेपर होता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है और ये
वीज़ा सेलेक्ट लेटर या नोला ओस्ता निकलवाने का जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसकी आपको जो आपको हर्डल्स इसकी सोच में आती थी वो अब आपके जहन से कन्फ्यूजन निकल गई होगी और अब अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।